प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों व्याख्यानों के माध्यम से हमने भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या जिसे हम संत काव्य परंपरा भी कहते हैं उसके बारे में विमर्श किया, चर्चा की। संत काव्य परंपरा के उद्भव और विकास के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में, प्रमुख कवियों के बारे में, कबीर के बारे में और कबीर की काव्य शैली के बारे में, उलटबासियों के बारे में बहुत विषयों पे हमने चर्चा की। तो अब थोड़ा सा आज मेरा विचार है कि हम ये चर्चा करें कि संत काव्य धारा में कबीर का क्या स्थान है, या कबीर संत काव्य परंपरा के अंतर्गत किस रूप में अपने काव्य के माध्यम से स्थापित हैं। तो इस बारे में चर्चा करने पे हमें थोड़ा सा पीछे की ओर जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कुछ पृष्ठभूमि के रूप में कि हिंदी में संत कवि जिस विचारधारा को लेकर अपनी वाणियों की रचना में प्रवृत्त होते हैं, उसका जो मूल रूप है या मूल स्रोत है, रूप नहीं कहेंगे हम, स्रोत उसे कह सकते हैं कि उसका जो मूल स्रोत है वह हमें 84 सिद्धों एवं नवनाथों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। यानी संत कवियों में जो काव्य प्रवृत्तियाँ आई उनका पूरा रूप, उनका स्रोत या वैसी ही रचनाएं हम सिद्धों और नाथों के काव्य में देख पाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा और विचार करें हम सिद्धों के बारे में तो हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए तब यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न संप्रदायों का हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से दो संप्रदाय ज़्यादा चर्चित हुए। एक को कहते थे हीनयान और दूसरे को कहते थे महायान। ये दो संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इनमें से हीनयान में नैतिकता की प्रधानता थी और कुछ विशिष्ट वर्ग वाले व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते थे, यानी इसका दायरा सीमित था, जबकि महायान संप्रदाय के द्वार सभी वर्ग एवं सभी जातियों के लिए खुले थे। इसलिए हीनयान की अपेक्षा महायान संप्रदाय कुछ ही समय में जनसाधारण को आकृष्ट करके लोकप्रिय हो गया। यानी जो हीनयान संप्रदाय था उसका प्रभाव सीमित रहा और जो महायान संप्रदाय था उसका जो दायरा था वो व्यापक रहा, क्योंकि उसमें एक प्रकार का खुलापन था। वैसे तो ये कह सकते हैं कि इस महायान संप्रदाय में भी बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा का प्रचार किया जाता था और साथ में ही तांत्रिक साधना को भी महत्व इसमें दिया जाने लगा। और तांत्रिक साधना को महत्व देने के कारण इसमें तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी और इसी प्रकार पंचमकार, भैरवी चक्र आदि की उपासना होने लगी। इस प्रकार जो ये महायान था इसमें से इसी के अंतर्गत जो है वज्र यानी 84 सिद्ध हुए, यानी सिद्धों की परंपरा महायान संप्रदाय से जुड़ती है, जो अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा, यानी ये जो 84 सिद्ध थे जो वज्रयान के अंतर्गत माने जाते हैं, वे अपनी चमत्कारपूर्ण सिद्धियों द्वारा जनता के श्रद्धास्पद बन गए थे। इन सिद्धों ने अपनी वाणियों द्वारा जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका दायरा व्यापक था, कोई भी इन सिद्ध संप्रदाय का अनुयायी हो सकता था, इसलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म में जो एक अस्पृश्यता वाला जो बिंदु रहा है कुरीति के रूप में, या समाज में वर्ग भेद और वर्ण भेद रहा है, उसको ये नहीं मानते थे और इसीलिए इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया। तत्कालीन धार्मिक आडंबरों एवं वेद विहित यज्ञ अनुष्ठानों आदि का इन्होंने विरोध किया। सभी वर्णों और सभी वर्गों के व्यक्तियों को साधना उपासना करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया।
साथ में बाहरी साधना की अपेक्षा यानी कर्म कांड की अपेक्षा अंतः साधना यानी इसे हम कह दें कि आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए इंद्रिय निग्रह, प्राणायाम, योग साधना आदि के महत्व का प्रतिपादन इन वज्रयानी 84 सिद्धों ने किया। और इसी तरह सिद्धों की तरह नाथ संप्रदाय के साधकों ने योग साधना पर बल देते हुए योग साधना को महत्व प्रदान किया। और इन नाथपंथी साधकों ने, जिन्हें नवनाथ जिनमें प्रमुख हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने हठ योग को, राजयोग को, ध्यान योग को और अन्य इसी तरह की योग साधना संबंधी क्रियाकलापों को मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम बताया और इनका प्रचार प्रसार किया। और इन नाथ संप्रदायों में गुरु गोरखनाथ सबसे बड़े योगी हुए। उन्होंने संयम, आसन, मुद्रा, कुंडलिनी, ऊर्ध्वगमन, नादानुसंधान आदि आंतरिक साधना पर जोर देते हुए बाह्य आचार का विरोध किया। तो इस तरह ये जो नाथपंथी और 84 सिद्ध, इनका प्रभाव संत काव्य परंपरा पर भविष्य में रहा। तो इस प्रकार संत मत को पल्लवित करने में 84 सिद्धों एवं नवनाथों ने बड़ा ही योग प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि आंतरिक साधना की जिस पद्धति का प्रचार इन सिद्धों ने और नाथों ने किया, उसी को विकसित करने का कार्य संतों ने आगे चलकर किया। साथ ही वर्ण भेद, वर्ग भेद आदि को मिटाकर संपूर्ण जातियों, वर्णों और सभी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए उपासना, साधना एवं भक्ति को सुलभ बनाने का कार्य इन सिद्धों और नाथों ने जो प्रारंभ किया था, वही कार्य संतों ने आगे चलकर भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे चलकर सिद्ध किया। अतः नाथों और सिद्धों को संत मत की विचारधारा की नींव माना जा सकता है। और इसी तरह संत मत का उद्भव और विकास हम और आगे देखें तो पता चलता है कि जो महाराष्ट्रियन संत परंपरा है, जिसमें नामदेव का नाम आता है, वे भी जाति पाति का विरोध करते हुए सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया करते थे। और एक तरह से कहें कि निर्गुण की उपासना हिंदी में आने से पहले मराठी संतों में व्याप्त हो गई थी। इसी नामदेव की परंपरा में त्रिलोचन, सदना, बेनी और रामानंद इत्यादि आते हैं। इनमें से रामानंद का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने जाति पाति का विरोध करके सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोले, रामानंद ने, है ना। और धन्ना, पीपा, सेन, रैदास, कबीर इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। उसकी लिस्ट मैं आपको PDF में दूंगी कि रामानंद के कौन से वे 12 शिष्य थे जिन्होंने समग्र उत्तर भारत में साधना का, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जिसके बारे में एक उक्ति भी मिलती है कि भगति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड। तो इस प्रकार ये पता चलता है हमें कि भक्ति काल में दक्षिण भारत में अनेक दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपने विभिन्न संप्रदायों की स्थापना की और वहाँ से वे भक्ति के उन दार्शनिक सिद्धांतों को उत्तर भारत में प्रचार प्रसार उन्होंने किया। मठ मंदिर इत्यादि भी स्थापित किए और वहाँ से जो उत्तर भारतीय अनेक प्रज्ञा चक्षु संपन्न कवि रहे, उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भक्ति काव्यों के माध्यम से जो इन दार्शनिक संप्रदायों में जो मत प्रचलित हुए थे, उनका गायन किया। दर्शन रूखा सूखा विषय है, लेकिन दर्शन जब साहित्य के भीतर अनुस्यूत होकर, गुंथ कर व्यक्त होता है, तो फिर वह सर्वग्राह्य, सहज ग्राह्य हो जाता है। और यही महत्वपूर्ण कार्य उत्तर भारत के कवियों ने किया, जिससे उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी किया, जनता के समक्ष विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों को भी रखा और स्वयं भी उपासना करते हुए अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने साहित्य को समृद्ध किया।
रामानंद के शिष्य कबीर के अतिरिक्त बहुत से थे, जिनमें से कुछ नाम मैं वापस दोहराऊंगी कि रामानंद के शिष्य कबीर के अलावा धर्मदास, गुरु नानक, शेख फरीद, मलूकदास, दादू दयाल, धरणीदास, हरिदास, रज्जब, सुंदरदास, यारी साहब, दरिया साहब, बुल्ला साहब, चरणदास, भीखा साहब, गरीबदास, जगजीवन दास, दयाबाई, सहजोबाई, तुलसीदास, पलटूदास आदि, मलूकदास आदि कितने ही संत कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी भाव विभोर वाणियों द्वारा आध्यात्मिक साधना एवं सामाजिक अभ्युत्थान के प्रति अपने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा बाहरी आडंबर, माया मोह, कनक कामिनी, मांसाहार, तीर्थाटन आदि का विरोध करते हुए जीवन को संयम, दया, क्षमा, संतोष, ईश्वर में विश्वास आदि से संपन्न बनाने का आग्रह किया है। पारस्परिक भेदभाव को दूर करने की सलाह दी है इन संत कवियों ने और निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देते हुए मंदिर मस्जिद के पाखंडपूर्ण आचार विचार का घोर विरोध किया है। और लेकिन जो हमारा मूल मुद्दा है कि कबीर का क्या स्थान है संत काव्य परंपरा में, उस पर हम आते हैं कि इन सभी संतों में से कबीर की वाणी सबसे अधिक सशक्त और सक्षम जान पड़ती है। कबीर ने तत्कालीन समस्त धर्म साधनाओं, उपासना पद्धतियों, साधना प्रणालियों आदि का गहन अध्ययन करके अपने विचार प्रकट किए हैं। साथ ही उच्च कोटि के साधक भी कबीर रहे हैं। इसी कारण उनकी वाणी में अनुभव, ज्ञान, कल्पना तथा साधना का सम्मिश्रण दिखाई देता है और इसीलिए कबीर की वाणी अन्य संतों की अपेक्षा कहीं अधिक मार्मिक, प्रभावोत्पादक एवं हृदय स्पर्शी जान पड़ती है। कबीर की विशिष्टता का सबसे बड़ा कारण यह है कि कबीर में एक ओर अद्वैतवाद का समावेश है तो दूसरी ओर वे सूफी मत की प्रेम साधना से भी ओतप्रोत दिखाई देते हैं और उनमें मुस्लिम एकेश्वरवाद की भावना विद्यमान है और इसी तरह एक ओर वे सिद्धों और नाथ संप्रदाय के हठयोग की साधना तथा सहजयानी सिद्धों की सहज भावना से परिपूर्ण दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर रामानंद की भक्ति भावना एवं वैष्णव मत में भी पूर्णतया प्रभावित हैं। ऐसे ही एक ओर वे बौद्धों की मध्यम प्रतिपदा के अनुयायी दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर निरंजनी साधुओं एवं तांत्रिकों से भी प्रभावित जान पड़ते हैं। इतना होने पर भी कबीर ने सभी संप्रदायों एवं मतांतरों का सार ही ग्रहण किया है। यानी कबीर पर इन विभिन्न विचारधाराओं का जो प्रभाव पड़ा तो वह स्थूल प्रभाव नहीं था। इनमें से कबीर को जो सारपूर्ण लगा, मानवता के लिए जो हितकारी लगा, उसे ही कबीर ने अपने काव्य में पिरोया है। वे किसी भी एक संप्रदाय के बनकर नहीं रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी कबीर नामक पुस्तक में कबीर के लिए कहते हैं कि कबीर भक्तों की वनखंडी के मधुकर थे, है ना। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे मधुकर अलग अलग पुष्पों से मधु ग्रहण करता है, उसी तरह कबीर ने भी उनके समय में और उनसे पहले प्रचलित विभिन्न धार्मिक दार्शनिक संप्रदायों में से जो उन्हें मानवता के लिए उचित और उपयुक्त लगा उसको कबीर ने अपने काव्य में स्थापित किया। वे एक तरह से कबीर सारग्राही थे। एक संत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो किसी चली आती हुई परिपाटी को का आँख मूंद कर अनुगमन न करे, बल्कि वह अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर उस युग के अनुकूल जो विचारधाराएं हैं उनको स्वीकार करे और इस बात पर कबीर खरे उतरते हैं और इसीलिए कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। अन्य संतों की भांति कबीर का काव्य भी सरल और सुबोध जनभाषा में मिलता है। यह भी कबीर की एक बड़ी विशेषता है ना। वह सरलता, सत्यता, व्यावहारिकता एवं स्पष्टवादिता को लिए हुए है और जैसा कहा कि जनभाषा है, संस्कृत है, कूप जल भाषा बहता नीर, तो बंधी हुई भाषा कबीर के अनुकूल नहीं लगी कबीर को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी
का कोट पुनः याद करना चाहूँगी कि वे लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पुस्तक में कबीर के लिए कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा के डिक्टेटर थे। उनको जो बात जच गई वो हर बात वे कह देते थे, बन पड़ता तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी वे किसी न किसी तरह येन केन प्रकारेण भाषा को तोड़ मरोड़ कर भी अपनी जो अनुभूति है या जो अपना जो कथ्य है उसको अभिव्यक्त कर ही दिया करते थे। इसीलिए कबीर को वाणी के डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उनके जैसा खरी भाषा बोलने वाला मध्यकाल में दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। हमारे जो सगुण उपासक थे, भक्त कवि थे, वे सॉफ्ट हैं, वे विनम्र हैं। उनके यहाँ व्यंग तो है लेकिन वो छुपा हुआ व्यंग है। बहुत तीखा व्यंग तुलसी भी करते हैं, लेकिन कबीर की तरह जो सीधे सच्चे खरे स्वर में कबीर की तरह फक्कड़ और अनाग्रही होकर जिस तरह कबीर कहते हैं, वैसी कहन कहने वाले मध्यकाल में कबीर के अलावा हमें और कोई नहीं दिख पड़ता। तो इस तरह से कबीर अपने आप में अप्रतिम सिद्ध होते हैं। वे उनके लिए हम कह सकते हैं कि प्रातिभ तो थे ही, प्रतिभा तो उनमें थी ही, साथ में वे क्रांतदर्शी माने भविष्य को देख पाने वाला, भविष्य पर दृष्टिपात रख पाने वाला, है ना। तो वैसा कबीर का मत था। जो कबीर की वाणी है उसमें धार्मिक पाखंडों, सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों, पारस्परिक विरोधों आदि को दूर करने की अपूर्व शक्ति है। उसमें समाज के अंतर्गत क्रांति उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है और उसमें चित्तवृत्तियों को परिमार्जित करके हृदय को उदार बनाने की अनुपम सामर्थ्य है। इस प्रकार कबीर का साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला है, मानवतावाद का पोषक है, विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने वाला है, विश्व प्रेम का प्रचारक है, पारस्परिक भेदभाव को भी मिटाने वाला है और प्राणी मात्र में प्रेम का संचार करने वाला है। इसलिए कबीर अन्य संतों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसिद्ध है। कबीर का लिखा हुआ लोकप्रिय भी बहुत हुआ, है ना। कबीर की एक सुदीर्घ परंपरा भी बाद में रही। कबीर ने विपुल लेखन किया। विपुल लेखन तो हम ये कहेंगे कि उसको लिपिबद्ध तो बाद में उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने किया, संग्रहित भी उन्होंने किया। कबीर गाते थे, लेकिन उन्होंने विपुल काव्य गाया, विपुल काव्य सृजन किया। इसलिए और सरल होने की वजह से वे जन सामान्य के में भी अधिक प्रिय रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए कबीर अन्य संतों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसिद्ध हैं। वे एक महान साधक हैं। उन बहुआयामी व्यक्तित्व है कबीर का। केवल कवि कह दें तो पूरा नहीं होता, केवल समाज सुधारक कह दें तो भी अधूरा रह जाता है, और केवल निर्गुण भक्त कह दें तो भी अधूरा है ना। तो उनमें महान साधक के गुण हैं, उच्च कोटि के वे समाज सुधारक हैं, निर्गुण भक्ति के प्रबल प्रचारक हैं, और इसी कारण वे हिंदी संत काव्य के प्रतिनिधि कवि भी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संत काव्य धारा में कबीर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। संत काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि कबीर इसीलिए कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।